स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस. इट इज़ डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. दिस रिलेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो जो आर की वैल्यू है -1 और +1 के बीच में लाई करती है. पॉजिटिव है तो +1, दैट इज़ परफेक्ट, और परफेक्ट नेगेटिव है तो -1. इसके बीच में कोई भी वैल्यूज जो है हो सकती है. अगर आंसर आपका +1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या की हुई है, गलती की हुई है. पहले हम लेंगे जब आपकी मीन की वैल्यू क्या होती है, होल नंबर्स में आता है. उसके लिए हमारा जो आर का फार्मूला होता है समेशन एक्स वाई ओवर अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार. तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे और वाई बार निकालेंगे. मैंने दो सीरीज़ ली हैं, एक्स और वाई. एक्स जो है वो हमारे पास 50 है और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70 है. आपको पता ही है एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स ओवर एन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है. तो 50/10 5 एंड वाई बार इज इक्वल टू 70/10 इज इक्वल टू 7. तो x माइनस 5. अब इस वैल्यू में से सारे जो हमने 5 माइनस करने हैं. -3 -2 1 0 -1 -2 0 2 3 2. क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर. 9 4 1 0 1 4 4 9 4. इसी तरह से वाई माइनस वाई बार कितना है हमारे पास, 7. -1 -2 -3 -2 0 3 2 0 1 2. वाई स्क्वायर 1 4 9 4 0 9 4 0 1 4. You have to multiply now x and y. x y 3 4 -3 0 0 -6 0 0 3 4. एक्स स्क्वायर को ऐड ऑन करना है वाई स्क्वायर को और एक्स वाई को. एक्स स्क्वायर को हमने ऐड किया 36. वाई स्क्वायर को ऐड ऑन किया, इट इज़ 36. एक्स वाई को, ये आपके पास माइनस का है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 5. और आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर. समेशन एक्स वाई 5 ओवर 36 इंटू 36 इक्वल टू 5/36 इज इक्वल टू 0.139. तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई. ठीक है, दिस इज द we have done the simple method. Now there is another simple method. This is also the part of direct method. Here the formula is summation xy over n standard deviation of x into standard deviation of y. यहाँ पर हमारे पास n को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो अगर हमारे पास ये वेरिएबल्स दिए हैं तो हम कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं. इसलिए हमारे पास सम है n = 10, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 625, standard deviation of x is equal to 9, standard deviation of y equal to 8. By using the formula, you can find out the value of n की वैल्यू कितनी है, 10, standard deviation of n 9 and 8. Seven 20 is equal to 6.868.
there is yet another formula. Formula is simple, that is r equal to सेम जो हमने पहले किया है, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। बट इसमें थिंग क्या होगी आपके पास, कि आपके पास ये वैल्यूज़ जो है वो दी होंगी, आपने सिर्फ क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। जैसे एक्स एंड वाई, वी हैव गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एक्स और वाई दोनों की सेम होगी, इसकी 15, इसकी भी 15। मीन दिया होगा, अर्थमेटिक मीन, ये वैल्यू तो डिफर करेगी, एक्स की 25 है, वाई की 18 है। अब है स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 136 है, 138 है। इसका क्या मतलब है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स या वाई से। तो एक्स और वाई का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर भी दिया है, समेशन वाई स्क्वायर भी दिया है। अब नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। करता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स एक्स ऑफ वाई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। जो हमारे पास एक्स और वाई है उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया फिर उसको जोड़ किया, ये भी आपके पास दे रखा है, समेशन एक्स वाई कितना दे रखा है, ये तो एक ही होगा 122। तो सिंपल फार्मूला के साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर किसके बराबर होगा, ये सब बड़ी बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपने सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि आपके पास क्या चीज़ दी हुई है। तो 122 ओवर 136 इंटू 138, इनको सॉल्व किया, 122 136 इंटू 136, इसका जो अप्रॉक्सीमेट ये आएगा, it will be 0.89. There is a high degree of coefficient of correlation between the x and y series. ये जो हम कोरिलेशन कर रहे हैं, ये हमारे पास किसके प्रोपाउंडनेस है, कार्ल पियर्सन की, इसलिए इसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी कहते हैं। अब तक हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड किया, अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारा मीन जो है होल वैल्यू में नहीं होता, पॉइंट्स में आता है, तो उस वजह से हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम जो क्या करते हैं, फिर हम इसमें हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं और अज्यूम मीन से डेविएशंस को निकालते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस हैं, ये दोनों अलग है, ये डेविएशन फ्रॉम एक्स है, डेविएशन फ्रॉम वाई। एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड, और ये हम तब कब यूज़ करेंगे जब हमारा मीन जो है वो होल वैल्यू में नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास सम है, एक एक्स है हमारे पास 10 25 13 25 22 11 12 25 21 20, और y की वैल्यू है 12 22 16 15 18 18 17 23 24 17। प्रोसीजर निकाल के देख लो, हमारे पास मैंने एक किया हुआ है कि ये इसकी वैल्यू क्या होल नंबर में नहीं आएगी, इसलिए हमने डी एक्स लेना है, एक्स माइनस ए जो है मान लो हमने 22 लिया है, -12 3 -9 3 0 -11 -10 3 -1 -2 dx square 144 9 81 9 0 121 100 9 1 4। इस तरह से हम डी वाई निकालेंगे, वाई माइनस ए इक्वल टू 18,
-6 4 -2 -3 0 0 -1 5 6 -1 dy square 36 16 4 9 0 0 1 25 36 1। अब ये निकालना है dx dy 72 12 18 -9 0 0 10 15 -6 2। अब हमें इन सब के टोटल चाहिए। वी नीड dx square dx dy square dy as well as dx dy। dx की वैल्यू ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। -36 then dx square 7 4 dy हमारे पास माइनस का है, ये हमारे पास 2 dy स्क्वायर dx dy ये माइनस के हैं 15 और बाकी मेरे पास आया 114। सॉल्व करेंगे फार्मूला n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू dy ओवर अंडर रूट ऑफ n समेशन dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर n समेशन dy स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। n कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 114 माइनस dx माइनस 36 2 and 10 dx square 478 माइनस एक बार ये आएगी वैल्यू और एक बार ये आएगी 10 dy स्क्वायर 128 माइनस समेशन dy 2 का स्क्वायर 1140 प्लस 72 4780 माइनस 1296 1280 माइनस 4 1140 प्लस 72 12 ओवर 4780 माइनस 1296 3484 1276 1212 3484 का अंडर रूट लेंगे हमारे पास तो वैल्यू आई 59.02 12 का अंडर रूट लेंगे तो 55.72 12 ओवर 2108.19 इक्वल टू इसको इसके साथ क्या, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है हमारी वैल्यू 1 से कम ही आ रही है, ये आ रही है 1। देयर इज अ moderate degree of coefficient of correlation between the two values, that is x and y. This is the simplest form of कार्ल पियर्सन। और ये कब निकाले जाते हैं, जब हमारे पास डेटा कैसा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कार्ल पियर्सन की सहायता से निकाला जाएगा।